दोस्तों, आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 5 के बारे में। श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म संन्यास योग और कर्म योग की तुलना करते हुए कहते हैं कि हम दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल तक जाते हैं। लेकिन कर्मों का त्याग करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है और इसे केवल वे लोग कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि भक्ति भाव से कार्य करने से होती है। इसलिए अधिकांश मानव जाति के लिए कर्मयोग एक अधिक उपयुक्त मार्ग है। आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अर्जुन ने कहा, यार कृष्ण, पहले तो तुम काम छोड़ने की बात करते हो, फिर भक्ति भाव से काम करने की सलाह देते हो। अब बताओ ना कि दोनों में से कौन सही है। भगवान ने बताया, कर्म का त्याग और भक्ति दोनों मुक्ति के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्मों के त्याग की तुलना में भक्तिमय सेवा बेहतर है। पावर्ड बाय डूबवर्स। जो व्यक्ति न तो घृणा करता है और न ही अपने कर्मों के फल की इच्छा करता है, उसे हमेशा त्यागी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो सभी दंडवत्तों से मुक्त होकर आसानी से भौतिक बंधनों पर विजय प्राप्त करता है और पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। बस ज्ञानी ही कर्म योग और भक्ति को सांख्य से अलग बताते हैं। जो लोग असली विद्वान होते हैं, वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इनमें से किसी एक मार्ग पर अच्छी तरह से अपना ध्यान लगाता है, वो दोनों के फल प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, जो समझता है कि त्याग करके उस पद तक पहुंचा जा सकता है, वो भक्ति में किए गए कार्यों से भी प्राप्ति कर सकता है। इसलिए जो देखता है कि कर्म का मार्ग और त्याग का मार्ग एक है, वो चीजों को वैसे ही देखता है जैसे वे हैं। जब तक कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगता, तब तक वो केवल गतिविधियों का त्याग करके खुश नहीं हो सकता। भक्ति के कार्यों से शुद्ध हुए ऋषि बिना देर किए परम गति हासिल कर लेते हैं। जो भक्तिपूर्वक काम करता है, जो पवित्र आत्मा है और जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसे सब पसंद करते हैं और वो सबको पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति कभी उलझते नहीं हैं, जो सदैव काम करते रहते हैं। दैवीय चेतना वाला व्यक्ति यद्यपि देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, घूमना, सोना और सांस लेना में लगा हुआ होता है, लेकिन अपने अंदर हमेशा जानता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं करता है, क्योंकि बोलना, शौच करना, ग्रहण करना, आंखें खोलना या बंद करने के समय वो सदैव जानता है कि केवल भौतिक इंद्रियां ही उसके विषयों में लगी हुई हैं और वो उनसे अलग है। जो व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करता है और उसके परिणाम को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, वो पाप कर्म से प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि कमल के पत्ते पानी से अछूते रहते हैं, योगी अपनी आसक्ति को छोड़कर केवल शुद्धि के लिए शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी काम करते हैं। स्थिर समर्पित आत्मा को शुद्ध शांति मिलती है, क्योंकि वो सभी कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है। जबकि जो व्यक्ति भगवान के साथ नहीं है, जो अपने काम के फल का लालची है, वह फंस जाता है। जब देहधारी जीव अपनी प्रकृति को कंट्रोल करता है और मानसिक रूप से सभी कामों को छोड़ देता है, तब वह खुशी से 9 दरवाजों वाले शहर में रहता है, न तो काम करता है और न ही किसी से काम करवाता है। देहधारी आत्मा अपने शरीर के शहर का स्वामी गतिविधियों का निर्माण नहीं करता है, न ही वो लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, न ही वो कर्म के फल का निर्माण करता है। ये सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियान्वित होता है। न ही परमात्मा किसी के पाप या पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है। हालांकि देहधारी प्राणी उस अज्ञान के कारण भ्रमित है जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है। हालांकि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे उसका अज्ञान नष्ट होता है, तब उसका ज्ञान सब कुछ प्रकट कर देता है, जैसे दिन में सूरज सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जब किसी की बुद्धि, मन, विश्वास और शरण सभी सर्वोच्च में स्थिर हो जाते हैं, तब वह पूर्ण ज्ञान के जरिए गलतफहमी से पूरी तरह से छुटकारा पा लेता है और इस तरह सीधे मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ता है। विनम्र ऋषि सच्चे ज्ञान के आधार पर एक विद्वान और सज्जन ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक कुत्ते का खाना खाने वाले को समान दृष्टि से दिखता है। जिनका मन समानता और समता में है, उन्होंने पहले ही जन्म और मृत्यु की स्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और इस तरह वे पहले से ही ब्रह्म में स्थित हैं। जो व्यक्ति कुछ अच्छा हो या बुरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्मार्ट है, भ्रमित नहीं है और जो भगवान के ज्ञान को समझता है, उसे पहले से ही मोक्ष में स्थित समझा जाना चाहिए। पावर्ड बाय डूबवर्स। एक बुद्धिमान व्यक्ति दुख के स्रोतों में फंसता नहीं है, जो भौतिक इंद्रियों के संपर्क से होते हैं। हे कुंती के पुत्र, ऐसे सुखों की शुरुआत और अंत होता है, और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें प्रसन्न नहीं होता है। इस वर्तमान शरीर को छोड़ने से पहले अगर कोई भौतिक इंद्रियों के उत्तेजनाओं को झेलने और इच्छा और क्रोध को रोकने में काबिल है, तो वह एक योगी है और इस दुनिया में खुश रहता है। पावर्ड बाय डूबवर्स।
जो द्वंद्व और संदेह से परे है, जिसका मन भीतर लगा हुआ है, जो हमेशा सभी संवेदनशील प्राणियों के कल्याण के लिए काम करता है, और जो सभी पापों से मुक्त है, वो सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त करता है। जो लोग क्रोध और सभी फिजिकल इच्छाओं से मुक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कारी, आत्मा अनुशासित और निरंतर पूर्णता के लिए प्रयासरत है, उन्हें निकट भविष्य में सबसे ऊपर जाने का आश्वासन दिया जाता है। सभी बाह्य इंद्रिय विषयों को बंद करके, आंखों और दृष्टि को दोनों भौहों के बीच केंद्रित रखते हुए, नासिका के भीतर अंदर और बाहर जाने वाली सांसों को रोककर, इस प्रकार मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करते हुए ट्रांसेंडेंटलिस्ट इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। जो सदैव इस अवस्था में रहता है वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। ऋषि, मैं सभी यज्ञों और तपस्याओं का अंतिम उद्देश्य, सभी ग्रहों और देवताओं के सर्वोच्च भगवान और सभी जीवों के परोपकारी और शुभचिंतक के रूप में जानते हुए, भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का उद्देश्य रखता हूँ।